जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट जब मैं किया तो उसमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं, वो मैं आपको बताया था। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो प्रश्नावली 9.1 का अपलोड किया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 2 ही प्रश्न थे और एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब हम लोग जानने वाले हैं आज प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। देखिए 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसका एक ड्राइंग बनाते हैं कि आखिर में इस प्रश्न का चित्र कैसे बनेगा। तो देखिए 2 वृत्त हैं और वो दोनों वृत्त जो है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिएगा एक हमारे पास ये हमारा वृत्त है, ठीक है, एक और वृत्त बनाता हूं और मान लीजिए कि 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे एक और वृत्त बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये यहाँ पे इस वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु हुआ और एक बिंदु ये हुआ, है ना। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को, है ना, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये कहा था प्रश्न में, तो हमने दिखा दिया, ठीक है। अब प्रतिच्छेद करती हैं। अब इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये जो केंद्र दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है ये है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये बात प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। तो उभयनिष्ठ जीवा, अब आप सोचोगे सर उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा का मतलब ये होता है कि इस वृत्त में और इस वृत्त दोनों में मिला करके एक ही जीवा हो। तो देखिएगा जहाँ ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर मैं इसको मिला दूं, है ना, तो यही जीवा बनेगा। क्या बनेगा? ये जीवा बनेगा। ये बात आपको समझ आ रहा है। जब आप मिला दोगे तो यही क्या बन जाएगा? आपका जीवा बन जाएगा, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए कि अगर ये जीवा है तो इस केंद्र से जो खींची गई रेखा है ना, इस जीवा पे 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि जब मैं इंट्रोडक्शन इसका पढ़ाया था ना, तभी मैं आपको समझाया था कि जब केंद्र से, है ना, जब केंद्र से जीवा पे 90 डिग्री खींचा जाएगा तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में ये बांट देगी, है ना। क्या करेगी? ये 2 बराबर भागों में बांट देगी। ये मैं पीछे बता चुका था। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने मिलाया और ये हो गया जीवा, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा। और इसी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछा है। अब देखिए ये हमारा वृत्त है, इसको मान लेता हूँ O और ये हमारा है O', ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब कह रहा था कि एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है। तो चलिए ये बड़ा वाला अगर हमें वृत्त दिखाई दे रहा है तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी ये 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए जिस ये उभयनिष्ठ बिंदु है, ये 2 बिंदु, इसका भी नामकरण कर देता हूँ। ये मान देता हूँ P और ये मान देता हूँ Q, ठीक है। और जहाँ पे ये कट हो रही है ना, देखिए ये वाली केंद्रों को मिलाने वाली रेखा और इस उभयनिष्ठ जीवा यहाँ पे कट कर रही है ना, इसको मान लेता हूँ आपका T। क्या मान लिया? T। आई बात समझ में? अब समझिएगा ध्यान से, ये हमारा पिक्चर कंप्लीट हुआ। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा ध्यान से, हमें इतना पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी
P और Q जो जीवा है ये दो बराबर भागों में बटा होगा यहां से, यानी PT और ये TQ क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा अब इसको कैसे करना है। तो देखिएगा हमको क्या क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर ना, ये बात हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखिए इस पिक्चर में नोटिस कीजिए, इस पिक्चर में आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए इस पिक्चर को थोड़ा सा निकालते हैं तो आप देखिएगा ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला ऐसे दिखाई देगा। यानी ये है आपका T, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये है O' और ये है आपका P और ये है आपका O, ठीक है। ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ऐसे बना हुआ है। तो देखिएगा हमें किसका मान पूछा हुआ है, ये पूरा ये वाला दूरी जो दिया है ये पूरा दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया है ना, केंद्रों के बीच की दूरी 4 है। तो मैं मान लेता हूं कि ये O से लेके T तक की दूरी अगर x है, क्या है ये x सेंटीमीटर है, तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा। तो 4 में से x घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये आप समझ रहे हो ना। तो सेम चीजें यही, अगर मैं PT का मान निकाल दूं, है ना, ये PT का, तो हमें पता है कि PT और ये TQ दोनों बराबर हैं। तो PT का मान निकाल करके, है ना, और उसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो पूरा PQ का मान निकल जाएगा। यही हमसे पूछा हुआ है। तो देखिएगा अब हम ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, पहले लिखूंगा क्या चीज कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्त है, ठीक है। चलिए अब ये दो वृत्त हो गया। अब हमको एक बात समझिए, अब यहाँ पे देखिए ये 3 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर आपको दिख भी रहा है। चलिए अब हम एक एक त्रिभुज लेते हैं। क्या करता हूं कि PO'T या कह लीजिए O'PT, फिर से लूंगा OPT, इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना जी। तो देखिएगा ध्यान से, अब क्या लिखूंगा कि त्रिभुज, है ना, OPT दिख रहा है, OPT में, ठीक है। अब देखिए मान क्या क्या दिया हुआ है। OP बराबर आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PT तो अभी पता ही नहीं है, वो निकालना है। चलिए, और OT कितना दिया है जी, OT हमने माना है x, कितना माना है यहाँ पे x, ठीक है, x सेंटीमीटर। चलिए अब क्या नीचे लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो ये कर्ण है ना, OP का स्क्वायर कर दीजिए और ये देखिए नीचे आधार हो गया और ये लंब हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण जो है कि हमारा 3 है, तो इसका मतलब कि OP का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर, ठीक है। चलिए OP कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर, PT का नहीं पता तो PT ऐसे रहने देता हूँ, प्लस OT स्क्वायर, OT कितना है आपका x और x का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का 9 माइनस PT स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया समीकरण 1। ऐसे ही आप दूसरा ले लीजिए त्रिभुज, है ना, तो क्या लिखूंगा, सेम वही चीज, त्रिभुज क्या चीज, तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, OPT, है ना, OPT। अब O'PT, तो ये ले लूंगा O'PT में। अब इसमें जो जो दिया है लिखिए, O'P दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, PT आपका निकालना है, ये भी हम लिख देते हैं ऐसे। चलिए उसके बाद आप देखोगे O'T दिया हुआ है, O'T दिया हुआ है आपका 4 माइनस एक्स, है ना, ये 4 माइनस एक्स और सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब सेम वही चीज पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, सेम वही चीज कि कण का स्क्वायर यानी ओ डैश पी का स्क्वायर बराबर बाकी छोटे का स्क्वायर यानी पी टी स्क्वायर प्लस ओ डैश टी का स्क्वायर। चलिए ओ डैश पी का स्क्वायर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर प्लस ओ डैश टी का स्क्वायर कितना है, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए 5 का हो जाएगा 25 बराबर पी टी स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो a माइनस बी यानी a का स्क्वायर 16 b का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 दूना 8 x, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 बराबर पी टी स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे रख दिया 16। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकाले थे ना ये वाला, तो रख दूंगा, आगे लिख दूंगा यहाँ पे समीकरण 1 से, अब 1 से यहाँ पे रख दूंगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 माइनस पी टी स्क्वायर, तो 9 माइनस पी टी स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझना है, ठीक है, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 8x हो गया, 9 माइनस पी टी स्क्वायर हमने कर दिया कंप्लीट। अब देखिए आप ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस पी टी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस पी टी स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो हो गया ये 25 है। देखिए 16 और 9 25 हो गया, ये भी 25 है। ध्यान से देखिए ये क्या है, 25, 16 9 25 और ये 25 यानी 25 बराबर 25 माइनस 8x, ठीक है। अब ये 25 इधर जाएगा तो 25 माइनस 25 यानी 0 बराबर माइनस 8x, तो x बराबर आएगा आपका 0 बटे माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 0, यानी x बराबर आया आपका 0। अब ये जो x का मान आ गया 0, क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमको क्या करना था कि हमें तो निकालना है pt का मान, है ना। अब इस x का मान, है ना, इस x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो चलिए इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हटा दो इसे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप नोट कर लेंगे तो मैं ये वाला हटा देता हूँ, है ना, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों 1 में रखेंगे जी, इसमें pt है, हमें pt का मान ही निकालना है, ठीक है। तो रखूंगा क्या कि 0 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस पी टी स्क्वायर, है ना, रखेंगे तो ये होगा x के जगह पे। चलिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा बराबर 9 माइनस पी टी स्क्वायर। अब 9 इधर आएगा तो हो जाएगा -9 बराबर माइनस पी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पी टी स्क्वायर बराबर 9, तो पी टी बराबर आपका हो जाएगा रूट में 9, और रूट में 9 का मतलब होता है आपका 3, यानी पी टी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब देखिए हमें इतना पता था कि जो ये पी क्यू है ना, वो पी टी और पी टी यानी पी टी और ये टी क्यू 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो क्या लिखेंगे नीचे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि पी टी बराबर टी क्यू, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा था ये पी क्यू का मान, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर, अब देखिए पी टी प्लस टी क्यू, है ना, होगा ना, पी टी प्लस टी क्यू। तो अब देखिए पी टी और टी क्यू ऊपर क्या है, दोनों बराबर है, इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू बराबर 2 पी
टी, है ना। इस टी क्यू को जब रख देता हूँ यानी टी क्यू बराबर रख देता हूँ पी टी, क्योंकि दोनों बराबर ही, तो क्योंकि पी टी का मान निकला हुआ है तो 2 पी टी, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर 2 × 3 यानी आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो हमसे पूछा गया था कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यानी पी क्यू, तो क्या लिखेंगे, अब नीचे आप लिखिएगा अतः उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। बस हो गया ये पहला प्रश्न, इतना ही था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि एक वृत्त को, है ना, यदि एक वृत्त को दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, ठीक है ना, यदि एक वृत्त को दो समान जीवाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, वो भी वृत्त के अंदर काटेंगी, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, है ना, एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है, मैंने बना दिया एक वृत्त, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हो गया वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को काटेंगी, तो देखिएगा एक में ये जीवा खींच देता हूं और यहां से एक ये जीवा खींच देता हूं, ठीक है। दोनों जीवाएं क्या हैं, तो समान है, ये प्रश्न में कहा हुआ है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों समान जीवाएं हैं, ठीक है। चलिए मैंने ऐसे कर दिया, देखिएगा ये मान लेता हूं एक जीवा हमारा ए और ये बी है, ठीक है, एक ए हो गया और एक बी हो गया, दूसरा सी और एक डी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वृत्त का केंद्र मान लेता हूं ये ओ है, क्या है, ओ है। अब यही कहा था कि ये जो अंदर ही वृत्त के अंदर ही ये दोनों समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे कट करती है, इसको मान लेता हूँ टी, क्या मान लिया, टी। आई बात समझ में। चलिए तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, यानी एक जीवा के खंड, खंड का मतलब होता है कि जहां पे ये कट किए हैं ना उनका टुकड़ा, मतलब कि ए से लेके टी ये वाला एक खंड और ऐसे ही डी से लेके टी ये वाला खंड, ये संगत खंड, और यहाँ से ये सी टी और ये बी टी, ये संगत खंड क्या होंगे, बराबर हैं। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है, ठीक है, लिखता हूं दिया है, दिया है, क्या दिया है कि वृत्त की दो समान जीवाएं, है ना, क्या लिखूंगा, एक वृत्त की दो जीवाएं समान है ना, एक वृत्त की दो जीवाएं क्या है, समान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी और ये सी डी बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर सी डी, है ना, ये बात दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रतिच्छेद करते हैं, चलिए ठीक है, बात खत्म हो गया। सिद्ध कीजिए, अब देखिए अब ये दो जीवाएं तो समान है, अब सिद्ध करना है, तो ध्यान से देखिएगा, नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक जीवा के खंड, है ना, यानी ये ए टी और ये डी टी क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये सी टी और ये बी टी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी जीवा के खंड बराबर होंगे। यानी कह सकता हूं कि ए टी बराबर आपका डी टी ये बताना है, और दूसरा और सी टी बराबर बी टी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिए, कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे बड़ी, तो हम सबसे बड़ी इसमें एक रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना क्या करेंगे कि ये जो जीवा है ना, केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे, क्या डालेंगे,
केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने डाल दिया लंब। ऐसे ही इस जीवा पर केंद्र से लंब डालेंगे, ऐसे हमने डाल दिया ये लंब। ये समझ में आ गया। अब ये हमने लंब डाला, अब यहाँ पे कुछ नामकरण कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मान लेता हूँ P है और ये मान लेता हूँ Q है। ठीक है, लंब हमने डाल दिया। अब क्या लिखूंगा नीचे, रचना, है ना। और रचना में क्या लिखोगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला। ठीक है, हमने क्या किया, लंब डाला। तो देखिए ये लंब क्या है, OP इस पूरे जीवा AB पर लंब है ना। तो क्या लिखूंगा, OP लंब AB, है ना, इस AB वाले पे। दूसरा यहां से देखिए OQ CD पर है ना। दूसरा क्या है, OQ लंब CD। ये हमने लंब डाला, तो ये हमने लिख दिया रचना में। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए, अब रचना आपने कर दिया, तो यहाँ पे देखिए, और ये क्या करूँगा कि O और T को मिला दूंगा। दिख रहा है, ये O और T को क्या किया, मिला दिया। तो अब आगे लिखूंगा क्या, कि आगे लिखता हूं कि केंद्र O को प्रतिच्छेद बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद बिंदु T, ठीक है, T से मिलाया। क्या किया हमने, तो मिलाया। अब हमने मिला दिया, प्रतिच्छेद बिंदु T से हमने मिला दिया। अब ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये आप लंब खींचे हो तो बताइए, हम एक बात जानते हैं ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, ये बात जानते हैं। तो ये हमने यहाँ पे OP लंब AB खींचा हुआ है, तो इससे क्या बनेगा, आप देखिए कि यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कि OP लंब आपका AB है ना। तो इससे क्या बनेगा आपका, जो है कि AP यानी ये वाला और ये PB, ये क्या हो जाएगा, AP बराबर PB, ये हो जाएगा बराबर दोनों, है ना, ये लंब। और दूसरा क्या है आपका, और दूसरा है आपका OQ लंब CD, इसके रूप में क्या बराबर होगा, तो CQ क्या हो जाएगा, CQ होगा और QD, तो क्या हो जाएगा नीचे, CQ बराबर QD, ये हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, ये कर लेता हूं समीकरण 1 और इसको कर देता हूं समीकरण 2। आई बात समझ में, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और जीवाएं क्या थी, समान थी। जब जीवाएं समान है तो ये आधा 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 सब क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जीवाएं समान है इसलिए, है ना, इसलिए है ना, इसलिए ध्यान सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि इसलिए ये जो समद्विभाजक है यानी समद्विभाजित है, ये भी क्या होंगी, समान होंगी। इसलिए ठीक है, इसलिए AP ये PB ये बराबर था, और ऐसे ही CQ और ये QD ये क्या थे, बराबर थे, बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों। तो अब जीवाएं समान है इसलिए AP बराबर PB बराबर CQ बराबर QD होगा, ये सब बराबर। आपको समझ आए, जीवाएं अगर ये समान है, AB और CD समान है, तो ये जब आधा हुआ है और ये भी आधा हुआ है और ये भी आधा ये भी आधा, तो मतलब सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमने देखा कि ये बराबर हो चुका है, सब आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये तो हमने देख लिया कि ये AP है ना, ये AP जो है कि अब QD के भी बराबर हो जाएगा। देख लीजिए AP QD के बराबर और PB CQ के बराबर। क्यों, हमें सिद्ध यही करना था कि AT जो है कि DT के बराबर है ना। देखिएगा AT इस DT के बराबर है, तो देखिएगा इस
AT में आप नोटिस कीजिए PT भी आ रहा है ना। हमने तो देखा कि AP और ये QD तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये PT और TQ एक्स्ट्रा है ना। अगर ये PT निकाल करके इस AP में जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए और यहाँ से ये इसका निकाल के TQ निकाल करके QD में जोड़ दिया जाए तो पूरा ये दूरी निकल जाएगी, अब पूरा दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस PT को इस TQ से बराबर करना होगा। कैसे करेंगे, तो हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखूंगा कि, है ना, ध्यान सुनिए, लिखूंगा कि त्रिभुज POT, है ना, या OPT लिखता हूं। चलिए त्रिभुज OPT तथा त्रिभुज OQT में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कोण P और कोण Q ये क्या है, 90 है ना। तो कोण P बराबर कोण Q बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, कोण किससे आगे, तो लंब से, लिख देता हूं लंब से, ये हो गया हमारा, ठीक है, या समकोण से, समकोण से, ध्यान देखिए ये समकोण से बराबर हो गए। दूसरा देखिए अब क्या दिख रहा है, तो ये देखिए ये OP और ये OQ ये भी तो बराबर होंगे, OP बराबर OQ। अब आप कहोगे सर ये कैसे बराबर होंगे, तो देखिए समान जीवा है तो केंद्र से दूरी भी क्या होंगी, समान होंगी। तो आगे लिख देता हूं, समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है, या डायरेक्ट एक लिख सकते हो एक शब्द कि समदूरस्थ जीवा से, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिक आपको लिख के सिखा रहा हूं। चलिए अब देखिए अब क्या हो सकता है, तो देखिए ये OT दिख रहा है, ये OT दोनों त्रिभुज में एक है, तो OT बराबर OT, है ना। तो क्या हो गया, तो ये उभयनिष्ठ से। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, तो देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या है, ये OT कर्ण है, ठीक है। तो अब ये कर्ण एक भुजा आ गई ना और ये 90 भी आ गया, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा RHS। कौन सा लगेगा, RHS। तो लिखूंगा RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। RHS सर्वांग समता नियम से अब क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज OPT सर्वांग सम त्रिभुज OQT। अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो ये PT और TQ भी बराबर हो जाएंगे CP CT से, यानी यहाँ पे नीचे लिखता हूं कि PT बराबर QT, आगे लिख दूंगा CP CT से, हो गया ये। चलिए अब देखिए ये बराबर हो गए। अब इसको देखिए एक माना था, ये दो माना था, है ना, ये एक है और ये क्या है, ये दो है। अब चलिए यहाँ पे इस समीकरण को, इसको मान लेता हूं समीकरण 3। क्या मान लिया, समीकरण 3। अब देखिए इस AP, है ना, ध्यान से सुनिए, इस AP में ये PT जोड़ना है, ठीक है, और इस DQ में ये TQ जोड़ना है, तभी ना ये पूरा मान आएगा, AT आ जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, अब मैं इसको रफ करता हूं, अब देखिएगा ध्यान से। चलिए अब मैं इसे हटा दूं और आप नोटिस कर चुके होंगे, मतलब कि आपका कंप्लीट हो गया होगा। देखिए अब यहाँ पे ये वाला दिया वाला है, सब हटाता हूं। देखिए चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में अब ये वाला हमें कैसे करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये PT बराबर QT है, यानी ये PT और ये QT इनको क्या करेंगे, इस AP में जोड़ देंगे, है ना। तो अब देखिए AP, अब यहाँ से देखिए इसमें AP बराबर QD, ये सब आपस में बराबर है ना, तो AP इस QD के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि AP बराबर QD, ठीक है। अब आगे लिख दूंगा, यहाँ पे जीवाएं समान है ना, इसलिए ये हुआ है, तो जीवा समान है ना,
जीवा समान है। अब जीवा समान है तो ये भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये समीकरण 3 हो गया। अब इसको मान लेता हूं समीकरण 4। अब इस 3 को 4 में जोड़ देता हूं तो लिखूंगा समीकरण 3 + 4 से, ठीक है। अब जो है कि समीकरण 3 और 4 मैंने क्या कर दिया, अब इनको जोड़ दिया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए अब मैं इसको जोड़ता हूं तो अब इसको जोड़ेंगे, यानी एपी को किससे जोड़ेंगे, आपको पीटी से, है ना। तो देखिएगा एपी + पीटी बराबर क्यूडी, और इसको क्यूटी जोड़ेंगे, इसमें क्यूटी। अब देखिए इनको जोड़ना है, एपी को पीटी से जोड़ेंगे, एपी पीटी जोड़ेंगे तो हो जाएगा एटी। क्या हो जाएगा, एटी बराबर। अब देखिए क्यू डी क्यू टी, है ना, क्यू डी और क्यू टी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वहां से देखिए, वहां से आप जोड़ोगे तो यहां से हो जाएगा डी टी। क्या हो जाएगा, डी टी। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, जो हमसे ये कहा था कि संगत क्या है, बराबर होती है, तो हमने ये पहला सिद्ध कर दिया। तो आप देखिए मैंने इसको क्या किया, जोड़ा था इस 4 में, तो ये हमने एपी को क्यूडी के बराबर लिया था, यहाँ एपी को क्यूडी के बराबर। अब इस बार क्या करिएगा कि ये पी बी है ना, और क्या है सी क्यू है, इसको एक साथ लीजिए। यानी अब नीचे क्या लिखूंगा कि पी बी बराबर सी क्यू, यहां भी लिख दूंगा जीवा समान है ना। अब ये जीवा समान है, अब इसको मान लेता हूं समीकरण 5, है ना। अब देखिए पूरा ये पी बी था, है ना, उस पी बी में से ये पी टी घटा दूं और ये सी क्यू में से, है ना, ये क्यू टी घटा दूं, है ना। तो अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 5 - 3, है ना, 3 से। अब घटाइए पी बी माइनस ये पी टी घटा दीजिए, पी टी बराबर सी क्यू माइनस ये क्यू टी घटा दीजिए। अब देखिए पूरा पी बी में से पी डी पी टी, पी बी है उसमें से पी टी घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, देखिए ना यहाँ पे बी टी बचेगा, तो बी टी बराबर। अब यहाँ पे सी क्यू में से क्यू टी घटा दीजिए तो क्या बचेगा, सी टी, तो सी टी। हमने देखा कि जो संगत खंड है ना वो क्या है, बराबर है। देख लीजिए ए टी डी टी के बराबर है, ये ए टी और डी टी बराबर है, ऐसे ही सी टी और बी टी संगत खंड क्या है, बराबर है। तो अब नीचे लिख देंगे कि अतः एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। बस यही आपको नीचे लिख देना है। उसके बाद ये प्रश्न संख्या दूसरे का हल कंप्लीट हो गया। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, है ना, एक वृत्त है और उसकी जो है कि 2 समान जीवाएं हैं, ठीक है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, ठीक है ना। अगर एक वृत्त हो और उसकी 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के से बराबर कोण बनाती है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए एक सबसे पहले आपको वृत्त ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा रहा वृत्त, ठीक है, और कह रहा था कि इस वृत्त का जो है कि 2 समान जीवाएं हैं और दोनों वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए एक जीवा ये हो गया और एक जीवा ये मैंने खींच दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये जीवा बड़ा करता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो चलिए यहाँ पे ये जीवा हो गया ऐसे, ठीक है, ये 2 जीवा हो गई। ये जहाँ पे ये कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जीवाएं कैसी हैं, समान है। मतलब कि ये हमारा ए बी जीवा और ये सी और ये डी, ठीक है, ये 2 जीवाएं हैं, ठीक है। दोनों की दूरी लंबाई समान है और जहां पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वो वृत्त के अंदर ही होना चाहिए। तो देखिए ये जीवा यहाँ पे कट कर रही है। मान लेता हूं यहाँ पे कट बिंदु है आपका P, क्या है P। तो कह रहा है कि आवृत्त के केंद्र से इस प्रतिच्छेद बिंदु को,
है ना, वृत्त के देखिए केंद्र से मिलाने वाली रेखा, कहाँ, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। यानी इधर वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए मान लेता हूँ ये वृत्त का केंद्र जो है कि O है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, अब मैं क्या करता हूं, इस वृत्त के केंद्र से, है ना, इस वृत्त के केंद्र से इन दोनों जीवाओं पर, है ना, इन दोनों जीवाओं पर लंब डालता हूं। क्या करता हूं, लंब डालता हूं। तो देखिएगा इधर मैंने डाल दिया यहाँ पे लंब ऐसे, और इधर भी डाल दिया यहाँ पे लंब ऐसे, यानी ये 90 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आ गया। अब इसका भी नामकरण कर लेता हूं, तो ये हम मान लेते हैं ये है x और ये है आपका y, ठीक है। तो चलिए हमने ये पिक्चर ड्रॉ कर दिया, अब हमें करना है इसको। तो चलिए कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं दिया है, क्या दिया है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, है ना, वृत्त की दो समान जीवा है, इसका मतलब कि AB और CD क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नीचे लिख देता हूं AB बराबर CD, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान सुनिए, अब हम एक चीज करेंगे, रचना। अब ये तो दिया हुआ था, ये हमने कर दिया, अब रचना करते हैं। रचना में क्या लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, है ना, दोनों जीवा पर क्या किया जाए, लंब डाला जाए। तो ध्यान सुनिए, लिखूंगा रचना, ठीक है। रचना लिखने से पहले लिख लेता हूं कि सिद्ध क्या करना है, ठीक है, उसके बाद रचना लिखेंगे। चलिए सिद्ध करना है, क्या करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। इसका मतलब ये हो गया कि OP, ध्यान सुनिए, OP और इधर x तक आ जाइए चाहे A तक आ जाइए, तो OPA और ऐसे ही OPD, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए क्या हो जाएगा, कोण OPA बराबर कोण OPD, ये हमें बराबर करना है, ठीक है। यानी ये वाला कोण वृत्त के केंद्र से जो प्रतिच्छेद बिंदु पर मिलाया जा रहा है, तो यहाँ कोण बन रहा है ना जीवा से, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप कहेंगे सर आपने एक क्यों लिया है, क्योंकि जीवा से बात किया ना, देखिए ना, मिलाने वाली रेखा जीवाओं से, तो पूरा जीवा यहाँ तक आ रहा है ना, इसलिए यहाँ तक लेंगे, ये x वाले को मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब x इसलिए है कि ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि ये दोनों जो जीवाएं हैं वो जीवाएं एक ही एंगल पर झुकी हुई हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे आप देखिए, आपको दो त्रिभुज दिखाई देगा, एक ये दिख रहा है, एक ये और एक ये। अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, या दूसरा भी लिख देता हूं, या कोण OPX बराबर कोण OPY, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, आपका मन जो लिखना है वो लिख लीजिए। चलिए अब हम करते हैं रचना, लिखूंगा रचना। और रचना में क्या किया मैंने कि इस पूरे AB के ऊपर ये OX लंब खींचा, है ना जी, AB के ऊपर OX क्या खींच दिया, लंब। यानी इसका मतलब रचना में क्या लिखेंगे कि OX लंब AB। जब ये रचना किया गया है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और दूसरा रचना की है OY CD पर लंब है ना। तो चलिए OY लंब CD। अब ये जब भी लंब खींचा जाता है, तो आपको पता है ना कि जब केंद्र से किसी जीवा पे लंब डाला जाएगा तो जीवाओं को समद्विभाजित कर देता है। मतलब कि ये जो x है, ये A से लेके x तक दूरी अब B से लेके x तक दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए ये भी मैं लिख देता हूं कि OX लंब AB है ना, ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका कि AX बराबर XB है ना, हो जाएगा। और यहाँ OY से क्या हो जाएगा जी आपका, तो आपका हो जाएगा CY इक्वल टू, ठीक है, YD, ये हो जाएगा। देख लीजिए CY और YD ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लंब है, रचना हमने किया हुआ है, ठीक है।
अब लंब है तो बताइए यहाँ पे x और y का मान कितना होगा 90 डिग्री। आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे ये रचना किया हूं तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कोण x बराबर कोण y बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये है। ठीक है, कोण x और कोण y का मान क्या है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लंब है ना ए बी पर। चलिए यहां तक हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करते हैं कि सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज लिखेंगे ओ एक्स पी, त्रिभुज ओ एक्स पी तथा त्रिभुज ओ वाई पी में, है ना। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो ये x और y का मान 90 डिग्री है तो यही लिख लूंगा कोण x बराबर कोण y, है ना। आगे लिख दूंगा किससे, लंब से, या आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो, या आपका मन हो ठीक है तो समकोण से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 90 डिग्री से या समकोण से। चलिए अब देखिए और क्या। तो हम लोग जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, मतलब कि ओ एक्स और ओ वाई भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ओ एक्स बराबर ओ वाई। क्यों? लिख देंगे कि समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। या एक शब्द में लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा समदूरस्थ, मतलब कि समान जीवा समदूरस्थ से। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं समान जीवा समदूरस्थ से या समान दूरी पर होती है। आप जैसे लिखना चाहो एकदम बेसिक से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओ एक्स और वो वाई क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ओपी दिख रहा है, ये ओपी इसमें उभयनिष्ठ है, यानी ओपी बराबर ओपी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ से। अब ये हो गया उभयनिष्ठ हो गया। तो अब देखिए कौन सा नियम लगा, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये कर्ण हो जाता है। तो यानी कर्ण जब शामिल हो गया ना, और एक भुजा 90 डिग्री और एक कर्ण शामिल हो गया, इसका मतलब लगेगा RHS सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ओ एक्स पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ वाई पी। अब ये सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कोण ओ पी एक्स ठीक है बराबर कोण ओ पी वाई, यानी ये वाला कोण बराबर। यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पे, या आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तो ये हमारा सिद्ध हो गया CPCT से। किससे? CPCT से। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, लिख दूंगा प्रूव। बस यही प्रश्न था तीसरा, आसान है, बस आपको समझना है। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को, ठीक है, देखिए एक रेखा दो सकेंद्री वृत्त का मतलब ये होता है कि ऐसे दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, है ना, तो सकेंद्री, ठीक है, दो वृत्त हो। तो देखिएगा ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है और एक ये वाला वृत्त दिखाई दे रहा है, आ रहा समझ में, और इनका केंद्र क्या है, एक ही है, इसलिए इसको बोलते हैं सकेंद्री वृत्तों। ठीक है, जिनका केंद्र O है, केंद्र क्या है, O है। ठीक है, A B C और D पर प्रतिच्छेद करें। कौन? ये रेखा A B C D पर अगर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। तो सिद्ध करना है कि ये AB और ये CD क्या है, बराबर है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए लिखूंगा दिया है क्या दिया है कि सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है ना, तो यही लिखूंगा कि सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है।
ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें पता है कि इस वृत्तों से क्या जा रही है, एक रेखा जा रही है जो ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये बात दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी बराबर सी डी, ये हमें सिद्ध करना। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर वृत्त का केंद्र है, अगर मैं इस वृत्त के केंद्र से ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा पर लंब खींच दूं, क्या कर दूं, लंब खींच दूं यहाँ पे 90 डिग्री, तो आप देखिए ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी जीवा क्या बनेगी, BC, और जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी जीवा क्या बनेगी, AD, यही ना बनेगी, क्योंकि रेखा तो एक ही है। छोटे वाले के लिए ये BC जीवा हो जाएगी और बड़े वाले के लिए पूरा AD जीवा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से जीवा पर क्या हो गया, लंब हो गया, इनडायरेक्ट वो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए रचना करते हैं, लिखूंगा रचना, और रचना आपको यही करना है कि वृत्त के केंद्र O से, ठीक है, रेखा पर लंब खींचने पर, ठीक है, तो लिख देता हूं कि वृत्त यानी वृत्त के केंद्र O से रेखा पर लंब खींचने पर, अब देखिए ये BC क्या हो गई, छोटे वृत्त के लिए जीवा। तो अब देखूंगा, लिखूंगा क्या कि अंदर वाले वृत्त के लिए, ठीक है, अंदर वाले वृत्त के लिए BC क्या हो गई, जीवा। तो लिखूंगा BC जीवा है ना। तो अब हमने ये तो लंब खींचा है ना, ये लंब खींचा है ना केंद्र से, तो अब अंदर वाला वृत्त BC क्या है, एक जीवा है, तो जीवा पे लंब हो गया, यानी इसको मान लेता हूं क्या, आपका नाम देता हूं X। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि OX लंब आपका BC, बताइए सही है। अब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लंब के कारण हमें इतना बात तो पता है कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया, ये BX और ये CX क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए समझ में, तो BX इक्वल टू CX, इसको मान लेता हूं समीकरण 1, क्लियर ना। चलिए ऐसे ही बाहर वाला वृत्त, तो लिखूंगा कि बाहर वाले वृत्त के लिए ठीक है, लिए AD जीवा है। अब AD जीवा है, इसका मतलब क्या हो गया कि OX, ठीक है, OX लंब AD, जब ये लंब हो गया अब AD पर, इसका मतलब कि AX और DX बराबर होंगे, तो AX इक्वल टू DX, इसको मान लेता हूं समीकरण 2। अब देखिए AX पूरा और ये DX पूरा, अगर इस पूरे AX में से, ये पूरा AX में से अगर BX घटा दूं तो ये AB निकलेगा, AX में से BX घटा दूं तो AB निकलेगा। ऐसे ही ये DX में से अगर CX घटा दूं, ये घटा दूं तो CD मिलेगा, है ना। तो यही चीज करना है, तो यानी समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 है आपका पूरा बड़ा वाला AX, तो AX माइनस ये BX इक्वल टू DX माइनस CX। चलिए अब देखिए AX में से ये BX घटाएंगे तो AB बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर DX, यानी पूरा में से ये CX घटेगा तो क्या बचेगा आपका CD। यही हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है,
बस इसमें आपको यही करना था। मेन बातें यही है कि भैया यहाँ से लंब खींचा गया है और यहाँ पे लंब खींचा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर वृत्त के केंद्र से अगर किसी जीवा पे लंब डाला जाएगा तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। बस मेन बात यही आपको समझना है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या जो 5 है ना, वो देखने में तो बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे प्रश्न ही, लेकिन बहुत ही ये आसान है और कॉन्सेप्चुअल है। मतलब इसको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर में इस प्रश्न को करना कैसे है, क्योंकि जो स्टूडेंट समझ जाएंगे ना वो इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को और उसके साथ साथ समझते भी हैं कि आखिर में करना कैसे है। देखिए, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, एक पार्क है और उस पार्क में ना 5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ। ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है। क्या है? त्रिज्या 5 मीटर है, ठीक है। वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं, ठीक है। एक रेशमा है और एक सलमा है और एक मनदीप है, ठीक है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती हैं, ठीक है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो। देखिए 3 लोग हैं ना, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो देखिएगा यहाँ पे मान लेता हूँ ये है, यहाँ पे जो है कि रेशमा है, यहाँ पे जो है कि सलमा है और यहाँ पे मनदीप है, ठीक है। तो कह रहा था कि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। देखिए रेशमा और सलमा के बीच की जो ये दूरी है, ये वाला, ये आपका 6 मीटर है और सलमा तथा मनदीप के बीच ये वाली जो दूरी है ये भी कितनी है? 6 मीटर है। ये बात प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी क्या है? देखिए ये पूछा है कि जो ये रेशमा है और ये मनदीप है, इनके बीच की दूरी क्या होंगी, ये हमसे पूछा हुआ है। देखिए अगर ये वृत्त है तो इसका केंद्र भी होगा ना, तो मान लेता हूं कि वृत्त का केंद्र O है। क्या है? वृत्त का केंद्र O है। अब मैं क्या करता हूं, इस O को इस S से मिला देता हूं, ठीक है। ऐसे O को S से मैंने क्या किया? मिला दिया। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैंने मिलाया तो यहाँ से इस O को R, M और S तीनों से मिलाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने मिला दिया, यहाँ पे ये हो गया हमारा। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो यहाँ पे जा रहा है ये OS, यहाँ पे मान लेता हूँ कि R और M के बीच की जो दूरी है इसको T पे क्या करता है? कट करता है, T पे कट करता है, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है ऐसे प्रश्नों में? इसमें करना यही है कि R और M का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? R और M का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, जब ये O से इस T पर, ध्यान सुनिए, O से इस T पर यानी ये जो R M है इन पे रेखा खींची गई है ना, तो ये जो रेखा है ना वो इस जीवा को, है ना, ये जीवा हुई कि नहीं? R और M क्या हो गया? एक जीवा हो गया, है ना। इस जीवा को 90 डिग्री पे क्या करेगा? ये कट कर देगा। 90 डिग्री पे क्या कर देगा? कट कर देगा। लेकिन ये हमें नहीं पता कि रियल में 90 पे कट करेगा कि नहीं कट करेगा। ये बात सही है। तो चलिए, हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने O को S से, O को R से और O को M से मिलाया। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमें ये R T निकालना है और T M ये दोनों निकालना है ऐसे,
ठीक है, ये हमें निकालना है। तो निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि जब O से S को मिलाओगे तो ये दूरी कितनी होगी। तो बताइए 5 मीटर त्रिज्या था ना, तो ये OR कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से OM भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि O से लेके R तक ये त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही O से लेके S तक क्या होगा, ये त्रिज्या होगा। तो ये भी आपका 5 मीटर त्रिज्या हो गया। पूरा 5 मीटर त्रिज्या हो गया। तो मान लेता हूं कि ये वाला दूरी O से लेके T तक है ना, O से लेके T तक, ध्यान सुनिएगा, O से लेके T तक 5 मीटर है। ठीक है, ध्यान सुनिए, 5 मीटर नहीं, ऐसे मान लेता हूँ कि पूरा 5 मीटर है ना। O से लेके S तक 5 मीटर है। तो मैं O से लेकर के T तक अगर मैं x मीटर मान लेता हूँ तो ये T से लेके S तक क्या हो जाएगा, 5 माइनस x। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं O से लेके T तक अगर x मान लूँ तो ये T से लेके S तक कितना हो जाएगा, 5 माइनस x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि O से लेके S तक क्या है, 5 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करता हूं कि पहले क्या करूंगा कि ये ORS है ना, ये ORS और OMS ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करता हूं। क्या करता हूं, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ORS तथा त्रिभुज OMS ठीक है में। अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए ORS OMS, इसमें OR जो है OM के बराबर है ना जी। तो क्या लिखूंगा, OR बराबर OM। ठीक है, ये बराबर है और ये क्या है, त्रिज्या है। तो आगे लिख दूंगा त्रिज्या से ये क्या है, बराबर है। अब देखिए और क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये RS ठीक है और ये MS दोनों बराबर हैं 6-6 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, RS बराबर MS और क्या ये 6 मीटर से है ना। तो ये लिख दूंगा 6 मीटर से, क्योंकि 6 मीटर है दोनों का, इसलिए दोनों बराबर है। अब देखिए OS है ना, OS इसमें और इसमें क्या है, ये उभयनिष्ठ है ना। तो OS बराबर OS और आगे लिख दूंगा उभयनिष्ठ से। अब ये हो गया उभयनिष्ठ से। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, तो ये भुजा है S, ये भुजा है S और ये S, यानी S सर्वांग समता नियम से, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। यानी त्रिभुज ORS सर्वांग सम त्रिभुज OMS। अब ये सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि सभी भुजाएं तो बराबर हो गई और सभी कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अब आप कहोगे कि सर आपने ये वाला कोण क्यों लिया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी ROT और MOT ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो कोण ROT बराबर कोण MOT किससे, CPCT से। यानी CPCT से ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब दोनों कोण बराबर हो गए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलिए अब समझते हैं कैसे। देखिएगा, अब आप एक नोटिस करिए कि अगर ये वृत्त का केंद्र है ना, अगर ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, तो यहाँ से O से ये रेखा गई थी OS, है ना, OS गई है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये OS गई है तो हमको इतना तो पता चल गया कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्लियर ना। तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम लेते हैं ना ORT और OMS, ठीक है। देखिए ORT और OMS। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भुजा का दूरी x है और ये पूरा OS कितना है, तो आपका 5 था, ठीक है ना। तो अब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तब क्या करूंगा, त्रिभुज ORT तथा
त्रिभुज OMT में, है ना। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो OROM, ठीक है, OR बराबर OM किससे, त्रिज्या से। पहले भी हमने देखा था ये बराबर था त्रिज्या से। दूसरा, अब इसमें क्या दिख रहा है जी, ये OT दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दिख रहा है कि नहीं, OT दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी OT बराबर OT उभयनिष्ठ से। चलिए अब और देखिए, अब आप नोटिस कीजिए कि ये कोण हमने क्या किया था, अभी बराबर किया था, है ना, ऊपर से ही, यानी कोण ROT बराबर कोण MOT। तो आगे लिख दूंगा क्या, सिद्ध किया है, हमने ये सिद्ध किया है। अब ये आप देखिए क्या मिला, ये भुजा S, ये कोण A और ये S, SAS, तो क्या लिखूंगा, SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ORT सर्वांग सम त्रिभुज OMT। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए ये RT है ना और ये MT दोनों बराबर होंगे, है ना, यानी RT बराबर MT किससे, CP/CT से, है ना, ये बराबर हो जाएगा। अब ये जब दोनों बराबर हो गए, हमें एक बात तो पता चल गया कि वृत्त के केंद्र से जो गिरी हुई रेखा है इस RM पर, ये इसका मतलब कि ये क्या हो गया कि इनको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो मतलब ये वाला कोण 90 हो जाएगा, जो मैंने पीछे समझाया था कि ये 90। तो आपको मैंने बताया था कि 90 कहाँ से आया, आपको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे आपको समझ में आ गया ना कि ये RT और MT दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब आ रही है। लंब कैसे आया, मैं प्रूफ करके दिखाया कि RT और ये MT बराबर हैं, इसलिए हमने कह दिया कि ये O और S जो मिलाया गया है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, RM को लंब कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये बात। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, हमें निकालना है RT का मान। क्या करना है, RT का मान। तो अगर RT का मान कैसे निकलेगा, अगर मैं ये X का मान ज्ञात कर लूं, है ना, X का मान ज्ञात कर लूं, तो बताइए ORT त्रिभुज में चाहे OMT त्रिभुज में, ठीक है, अगर ये X का मान ज्ञात हो जाए तो ORT, है ना, ORT इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये RT का मान निकाल लेंगे। और जब RT का मान निकाल लेंगे तो हमें पता है कि RT और MT दोनों बराबर है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा RM का मान निकल जाएगा। ये बात समझ में आया? तो चलिए अब हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ORT में, ठीक है, अब इस त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी OR का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों का स्क्वायर का योग कर दीजिए, OT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। दिख रहा है ये? चलिए OR कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर OT कितना है X, तो X का स्क्वायर प्लस RT कितना है नहीं पता, वैसे ही लिख दूंगा। चलिए 5 का हो जाएगा 25 बराबर X स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। यहाँ से RT स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए, RT स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस X स्क्वायर। इसको मान लूंगा समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1। ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग लेते हैं ना ये नीचे वाला त्रिभुज। क्या करते हैं, नीचे वाला, क्योंकि देखिए इसमें भी तो है 5 माइनस X, तो अब इस वाले त्रिभुज को लेते हैं और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करिए, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इस साइड का ये रफ करता हूँ। ठीक है, देखिएगा। चलिए अब समझिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे
कि अब जो लिखता हूँ वो नीचे वाला त्रिभुज लिखता हूँ, यानी ये RTS है ना, तो लिखूंगा त्रिभुज RTS में। अब इसमें भी लगाइए पाइथागोरस, देखिए तो ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 90 के सामने कर्ण ये है, यानी RS का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बाकी ये RT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर है ना जी, तो RT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर। चलिए RS कितना है, RS है आपका 6 मीटर, तो रखूंगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर बराबर RT स्क्वायर का मान कितना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख दूंगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे लिख दूंगा समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे प्लस TS, देखिए ना TS कितना है, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आ रहा है, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 6 का 36 हो जाएगा बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये बचेगा 36 बराबर 25 और 25 दोनों मिला के हो जाएगा 50 माइनस 10x, ठीक है। अब देखिए अब ये 10x आ गया, अब इस 50 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 50 बराबर माइनस 10x। अब 36 में से 50 घटाओगे तो माइनस 14 बचेगा और ये माइनस 10x, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14 बटे माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 1.4, यानी x का मान कितना आ गया, 1.4, ये आ गया 1.4। अब ये x क्या है, तो ये मीटर हो जाएगा, तो ये मान लेता हूँ मीटर, ठीक है, ये हो गया 1.4 मीटर। अब समझिए आप ध्यान से, हमें ये RT निकालना था ना, RT, तो इस RT वाले में इसमें x का मान उठा के यहाँ पे रख दूं, है ना, इस x का मान उठा के यहाँ पे रख दूं, तो देखिएगा क्या होगा। अब देखिएगा समझिएगा ध्यान से, चलिए अब ये ऐसे हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो है कि नीचे तो जगह नहीं है मेरे पास, चलिए मैं इस वाले को रफ करता हूँ, ठीक है, या आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे भी हटाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हटाता हूँ इसको और लिखूंगा कि x का मान, क्या लिखूंगा, x का मान लिखता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए हमने दशमलव में लिखा है ना, तो मैं दशमलव में क्या करता हूँ ना कि दशमलव में ना करके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये वाला 14/10 इसको कटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 7, चलिए कटा के लिख देता हूँ, 7 दूना और 2 5 6, यानी x का मान आ गया हमारा 7/5, ऐसे में रख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए रखता हूँ, देखिए यहाँ पे हो जाएगा RT स्क्वायर बराबर 25 माइनस 7/5 का स्क्वायर, ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दशमलव से हम लोग बच जाएंगे। चलिए ये हो जाएगा 25 माइनस 7 का हो जाएगा 49, 25 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25, है ना। अब RT स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब इसे हटा देता हूँ, देखिए 25 में 25 का करोगे तो 625 माइनस 49 बटे में 25, तो ये हो जाएगा RT स्क्वायर बराबर 625 में से 49 घटाना है ना, तो 9 6 15 यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 7 4 11 यानी 7 हो जाएगा 576 बटे में 25, है ना। अब ये हो गया, अब 576 किसका है, तो आपका है 24 का, और नीचे हो जाएगा, है ना, देखिए यहाँ से। अब आप कैसे निकालोगे मैं भी दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। RT बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 576 बटे में 25, इसका निकालोगे तो हो जाएगा 24 और 25 का हो जाएगा 5, अब भाग करोगे तो 5 के 20 8 5 40, यानी 4.8 मीटर कितना हो जाएगा, RT का मान 4.8 मीटर, यानी ये T का मान कितना आ गया, तो ये आ गया 4.8 मीटर। हमने देखा था कि RT और MT क्या है, बराबर है, तो अब आगे लिख दूंगा क्या कि RM बराबर, है ना, RM बराबर क्या हो जाएगा, RT प्लस MT, है ना। ऊपर हमने देखा ही था कि दोनों क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब हो जाएगा 4.8 प्लस 4.8 बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ RT बराबर MT, है ना, तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर, यानी RM का मान कितना आ गया, 9.6
मीटर। यानी हमसे यही तो कहा था कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगा, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही प्रश्न आसान है, मैंने पहले ही बताया था कि आसान है, लेकिन आपको समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ये प्रश्न आपसे बनेंगे नहीं। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली का लास्ट का ये 5वां और 6वां ये दोनों आपके लेवल के बाहर का है। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये प्रश्न आपसे बनेंगे। इस प्रश्न को कई सारे तरीकों से आप कर सकते हो, यानी हम एरिया निकाल करके उससे भी हम कर सकते थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे आसान मेथड लगा, क्योंकि इसी मेथड को हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, ठीक है ना, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है जो कि वृत्ताकार है। ठीक है, एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक वृत्ताकार पार्क है। तो सबसे पहले मैं वृत्ताकार पार्क बना लेता हूँ, ये गोल, ये हो गया वृत्त। अब ये वृत्त है तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। ठीक है, हो गया। अब कहीं एक कॉलोनी में स्थित है और 20 मीटर त्रिज्या है इसकी, कितनी है, 20 मीटर त्रिज्या है। ठीक है, अब इस पर 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड, इसकी परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है कि बाहरी, ये बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है वृत्त, इसकी सीमा पर बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक लड़का अगर यहाँ पे बैठा है तो बराबर बराबर दूरी पर एक यहाँ पे मान लेता हूँ, एक यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, यानी सब बराबर बराबर दूरी पर हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब क्या है, आपके बराबर है ना। बराबर बराबर दूरी पर ये लड़के क्या हुए, तीनों बैठे हुए। कौन कौन से लड़के हैं, तो आपके अंकुर, सैयद और डेविड। अंकुर को मान लेता हूँ ए और सैयद को एस और डेविड को डी। ठीक है, ये लड़के हैं। ठीक है, अब ये बैठे हुए, ठीक है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है ना। प्रत्येक के हाथ में जो है कि एक खिलौना टेलीफोन है जो आपस में बात करने के लिए है। ठीक है, तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताना है कि ये जो अंकुर है ना, ये सैयद है और ये डेविड है, इनके प्रत्येक जो फोन की लंबाई, फोन के डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिएगा ध्यान से, आप मेरी बातों को समझिए एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। मान लेता हूं कि ये डोरी की जो लंबाई है वो x है। क्या है, डोरी की लंबाई x है। तो पहले लिख देता हूं कि माना प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई x, ठीक है, मीटर है। ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखिए ये दूरी कितना हो जाएगा आपका, x मीटर, ये वाला दूरी x मीटर, चलिए, और ये वाला दूरी भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। ये आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, यानी ये दूरी क्या होगी, आपके टेलीफोन की जो लंबाई है वो आपका x मीटर है। क्लियर, चलिए अब मेरी बात समझिए ध्यान से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मान लेता हूँ कि जो वृत्त था इसका केंद्र क्या है, O है। क्या है, ये केंद्र O है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस वृत्त के केंद्र O से, है ना, ये जो परिसीमा है जहाँ बैठे हुए हैं उनको मिला देता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये आपको आकृति दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि इस वृत्त के केंद्र से, है ना, ये जो एक जीवा आपको दिखाई दे रहा है ना, सैयद और डेविड के बीच में ये जुड़ गई ये रेखा, ये जीवा है। ऐसे ही ये अंकुर और डेविड के बीच में गई हुई क्या डोरी क्या है, ये एक जीवा है ना, जीवा। तो कोई भी एक जीवा पे इस वृत्त के केंद्र से लंब खींचता हूँ। क्या करता हूँ, लंब खींचता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैंने लंब डाल दिया। तो लंब डालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर, है ना, वृत्त की जीवा पर अगर लंब डाला जाए तो उस जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब अगर ये पूरा x था तो ये कितना हो जाएगा,
x/2 और ये भी कितना हो जाएगा x/2, है ना, आधा हो जाएगा। अब जहाँ पे लंब डाला हूँ इसको नामकरण कर देता हूँ, मान लेता हूँ ये है आपका p। क्या मान लेता हूँ? ये है आपका p। दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। ये हमने इतना तो कर दिया। अब हमें निकालना क्या है? तो निकालना यही कि डोरी की लंबाई, अगर हम लोग ये x का मान ज्ञात कर लें, है ना, x का मान ज्ञात कर लें तो बताइए डोरी की लंबाई तो हो ही जाएगी, क्योंकि डोरी की लंबाई हमने x ही माना है। तो अब कैसे करोगे? तो देखिएगा, आपको जो चीज समझाता हूँ। देखिए, हमें ना दो त्रिभुज लेना है। देखिए ए, एस और p, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, चाहे उस साइड का लीजिए चाहे इस साइड का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा ए एस पी और एक छोटा वाला ओ एस पी दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज ले करके हम लोग सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो हमारा डोरी की लंबाई आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं कैसे करना है, सुनिएगा ध्यान से। पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पे लंब हमने डाला है ना, तो लेंगे, है ना, त्रिभुज ए एस पी या ए पी एस, है ना, ऐसे आप जो भी लिखना है लिख लीजिए। तो चलिए मैं लिखता हूं त्रिभुज ए पी एस में, किसमें? जो आपका ए पी एस यानी बड़ा वाला लिया हूं, ठीक है। तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की बात समझिएगा। अब देखिए 20 मीटर त्रिज्या था ना, तो देखिए ना, ये वृत्त के केंद्र से जो ये मिलाए हैं, है ना, इनकी दूरी कितनी होगी? 20 मीटर होगा। ये भी कितना होगा आपका? 20 मीटर होगा। ये बात आप समझ रहे हो? ये भी कितना होगा? यहाँ तक 20 मीटर, क्योंकि त्रिज्या बन रहा है ना त्रिज्या, तो ये 20-20 मीटर है। तो देखिएगा, अब यहाँ से ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से ए पी, है ना, ये अब यहाँ पे हमने ए पी एस में तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन सा है? ए एस, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। आई बात समझ में? चलिए, तो ए एस स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए पी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। आई बात समझ में? यानी ए पी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। चलिए ए एस कितना है आपका? देखिएगा, ए एस एक्स मीटर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर ए पी देखिएगा ए पी, ऐसे ही रहने देता हूँ, वहाँ पे मान तो पता ही नहीं कि कितना है ना। तो चलिए ए पी स्क्वायर प्लस पी एस देखिए पी और एस कितना है? x/2, यहाँ पे हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 दूना 4। अब ये इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 बराबर ए पी स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए, अब यहाँ से होगा ए पी स्क्वायर बराबर, देखिए 4 एकम 4 यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4, है ना। यहाँ से 1 लेके एलसीएम इसको करोगे तो आई बात समझ में? ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए पी स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गया तो आपका बचेगा 3x स्क्वायर बटे में 4। अब यहाँ से निकालिए ए पी बराबर हो जाएगा रूट में सब 3x स्क्वायर बटे में 4। अब ये ए पी बराबर हो जाएगा, 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो वैसे ही रूट में 3 रहेगा। एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा x और नीचे 4 है तो हो जाएगा आपका 2, यानी ए पी का मान आ गया। ये ए पी का मान कितना आ गया? √3x/2, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या है? सब मीटर में है तो ये भी आपका मीटर में आएगा। अब ये देखिएगा कि ये जो ए से लेकर पी तक है, इसमें क्या है? ए ओ भी है और ओ पी भी है। आई बात समझ में? यानी क्या दिखता हूँ कि ए पी बराबर आपका ए ओ प्लस ओ पी। चलिए ए पी कितना है? √3/2x बराबर ए ओ है आपका 20 मीटर प्लस ओ पी, यही हुआ। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 3/2x माइनस 20 मीटर, है ना। तो m हटा देता हूँ, बार बार मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 20 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये हुआ। अब ये देखिए ओ पी बराबर आया है, यानी ये आया है ओ पी बराबर, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब चलिए छोटा वाला त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? त्रिभुज ओ पी एस में
आ रहा समझ में ना। हमने पहले वाले त्रिभुज से ये पाइथागोरस कर्म के यहाँ पे ओपी का मान निकाला, देख लीजिए यहाँ पे एपी निकला। और हम लोग एक बात जानते हैं कि एपी बराबर एओ प्लस ओपी यहाँ से दिख रहा है, हमने यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। अब ओपीएस में देखिए, ओपीएस में क्या होगा, तो ओ एस स्क्वायर यानी ये कर्ण है ना, 90 के सामने भुजा कर्ण बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ओ एस कितना है, ओ एस आपका 20 है, तो रखूंगा 20 का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर। ओ पी कितना है, तो ये है ना, देखिए √3/2 x माइनस 20 है ना, तो यहाँ पर रख देता हूँ √3/2 है ना x माइनस 20 का स्क्वायर प्लस पी एस कितना है, देखिए पी एस x/2, तो यहाँ पर रखूंगा x/2 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए 20 का अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। देखिए 20 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 400, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी √3 का करेंगे तो 3 आएगा, नीचे 2 का करोगे तो 4 आएगा, x का करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 20 का करोगे तो प्लस 400 हो जाएगा, फिर माइनस 2ab यानी 2a का मान √3/2x गुणे b का मान आपका है 20, ये हो गया इसका पूरा, प्लस x²/4। अब इसको देखिएगा ध्यान से, ये प्लस 400 है, ठीक है, और ये 400 है, 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x²/4 है और प्लस x²/4 है, ठीक है। अब ये प्लस में है तो ये इसके पास आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0 बराबर 3x²/4 प्लस x²/4, और क्या बचा है यहाँ पे माइनस √3x गुणे 20, तो 20 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 20 √3x, ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, इतना बना। एक काम करिए आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इधर ले लीजिए, ठीक है। ये नीचे वाला यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे सीक्वेंस में मैंने किया है आप ऐसे ही करिएगा, आपको ये सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया ये, चलिए हटाता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा अब कैसे करोगे, तो ये 0 है तो 0 रखेंगे ऐसे, 0 बराबर, देखिए नीचे दोनों बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 यानी 4x² हो जाएगा, माइनस 20 √3x हो जाएगा, है ना, ये जो दिया हुआ है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर क्या बचा आपका x² माइनस 20 √3x, ये हुआ। अब देखिए x² इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस x² माइनस 20 √3x। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ x² है, यहाँ x है तो एक x से x कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 20 √3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई 20 √3 मीटर है, आप नीचे लिख दीजिएगा। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 6 पूरा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार अगर देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आने वाला। अब जो है कि ये प्रश्नावली 9.2 पूरा कंप्लीट हो गया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्नावली कैसा लगा। जय हिंद।